वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 14 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कैलकुलेट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया था? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया था। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। ऑप्शन ए 9 सितंबर, ऑप्शन बी 11 सितंबर, ऑप्शन सी 10 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 11 सितंबर, क्योंकि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को भारत के वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले के सम्मान में मनाया जाता है। 2025 का विषय शहीदों का स्मरण वनों की रक्षा है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोध विधेयक 2025 पारित हुआ है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान एनजीओ एग्जीक्यूटिव्स को 2025 के रेमून मैगेस पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइट शोर जीवन शाम मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। भारत के राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीकी का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट आयोजित किया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने आदि संस्कृत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? यहाँ पूछा जा रहा है किस मंत्रालय ने आदि संस्कृत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय, क्योंकि भारत की जनजातीय कार्य एवं संस्कृति को सहेजने और विश्वस्त मंच पर पहुंचाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 10 सितंबर 2025 को भारत मंडप नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आदि कार्य योगी अभियान के अवसर पर आदि संस्कृत का शुभारंभ किया, यानी कि बेटा वर्जन का शुभारंभ किया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस नाइजीरिया ने भारत का अगला उच्च नियुक्त किया है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किसे नाइजीरिया में भारत का अगला उच्च नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए चिराग गर्ग, ऑप्शन बी तेजस्वी मनोज, ऑप्शन सी अभिषेक सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अभिषेक सिंह। तो आप लोग को याद रखना है अभिषेक सिंह। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ पहला विदेशी अटल नवचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ पहला विदेशी अटल नवचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी सऊदी अरब या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूएई, क्योंकि भारत की शिक्षा जगत में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय शिक्षक मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान ने भारत का पहला विदेशी अटल इन्वेंशन सेंटर यानी कि एआईसी संयुक्त अरब अमीरात को आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर में 10 से 11 सितंबर 2025 की अपनी 2 दिवसीय अधिकारी यात्रा के दौरान उद्घाटित किया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। एशिया कप 2025 यूएई में खेला जाएगा। एलएई केंद्र बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया। 57वां
अंतर्राष्ट्रीय रायसन ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया गया। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया। भारतीय विदेश व्यापार संस्था ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। एग्जाम यूएई ने वैश्विक स्थित योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा शुरू किया। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नर समिति की अध्यक्षता संभाली। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जॉनसन गहर स्टोर ने किस देश की प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यालय जीता है? मतलब कि कार्यकाल, सॉरी कार्यालय बोल दिया। हाल ही में जॉनसन गहर स्टोर ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन बी फिनलैंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है नॉर्वे, क्योंकि हाल ही में आयोजित नॉर्वे के सदस्य चुनाव में प्रधानमंत्री जॉन्स गहर स्टोन ने नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। पार्टी ने कुल 169 सीट में 87 सीट जीते, जो बहुमत के लिए आवश्यक 85 सीटों से थोड़ा अधिक है। तो चलिए थोड़ा जानते हैं। अच्छा, इरफान अली को गियाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। एंड्रयू हेल्सन ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। अनुचित चरनवारुली थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। इंगा रुगेनेन को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यूलिया स्कोडेन को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। जेनिफर गॉर्लिंग्स साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। सूर्या को थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? यहाँ पूछा जा रहा है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गुजरात, क्योंकि राष्ट्रपति ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपने कार्यवर्तियों के अतिरिक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्य का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कितना विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यहाँ पूछा जा रहा है हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कितना विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आपके सामने 4 को ऑप्शन है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 9, क्योंकि भारत के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ने एक बार फिर वैश्विक सुर्खियां बटोरी है। इस इसरो अध्यक्ष वी नारायण के अनुसार भारत ने अब तक 9 बड़े विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और आने वाले वर्ष में 8-10 और मील के पत्थर हासिल करने की उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरुण जेटली, ऑप्शन बी शिबू सोरेन, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने अपनी चौथी किताब डेरेफ्ट बट नो लेस की घोषणा की है? यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने अपनी चौथी किताब डेरेफ्ट बट नो लेस की घोषणा की है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी अनुपम खेर, ऑप्शन सी सलमान राशिद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुपम खेर, क्योंकि वरिष्ठ नेता और प्रेरक वक्ता अनुपम खेर ने
अपने व्यक्तिगत अनुभव को आशा और प्रेरणा का संदेश बनाने का सिलसिला जारी रखते हुए अपनी चौथी पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? यहाँ पूछा जा रहा है कि जो हाल ही में जारी हुआ है लिस्ट वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का 2025 में कौन सबसे ऊपर रहा है। आपसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी लक्समबर्ग, ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? यहाँ पूछा जा रहा है हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए जेफ बेजोस, ऑप्शन बी लॉरी एलेंस, ऑप्शन सी एलन मस्क या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लॉरी एलेंस, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरेकल के को फाउंडर लॉरी एलेंस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लॉरी ने टेल्सा के सीईओ एलन मस्क को पीछे छोड़कर अपनी पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने की उपलब्धि हासिल की है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? यहाँ पूछा जा रहा है कि आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए एम टू विन, ऑप्शन बी बीट द एम, ऑप्शन डी विल टू विन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विल टू विन, क्योंकि आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 से कुछ ही हफ्ते पहले अपने प्रमुख अभियान विल टू विन का अनावरण किया। इस अभियान का फिल्म संस्करण जो सामान्य टिकट बिक्री के खुलने के साथ लॉन्च किया गया, महिला क्रिकेट ने ढूंढ संकल्प, बलिदान और लचीलापन की भावनाओं को दर्शाता है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश में देशभक्त दिवस मनाया गया? क्या पूछा जा रहा है हाल ही में किस देश में देशभक्त दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अमेरिका, क्योंकि हर साल 11 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। एक गंभीर अवसर रोजो जो पूरे राष्ट्र को समर्पण में बांधता है। यह दिन 2001 के आतंकवादी हमले में खोए गए लगभग 3000 जीवन को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पहले उत्तरदाताओं मतलब कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स के साहस का सम्मान करता है और सेवा की भावना को प्रोत्साहित करता है। अच्छा, 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने ऊंची फ्रेम्स शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थित सिक्के को विनियमन करने के लिए जीनियस अधिकतम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ। भारतीय सेना के लिए अपचे एटक हेलीकॉप्टर की पहली खेप यूएसए से मिली। अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी टीआरएफ के विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनएसी ने किसे गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया है? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? एनएसी ने किसे गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजीव रंजन, ऑप्शन बी श्रीनिवास एजेंटी, ऑप्शन सी हर्षवर्धन चितले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीनिवास एजेंटी,
क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी की मंजूरी से जनहित निर्देशक और सेवानियुक्त IAS अधिकारी श्रीनिवास एजेंती को अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 1983 बैच के अधिकारी एजेंटी को विनियम शासन और वित्तीय सेवाओं के में 4 दशकों से अधिक का अनुभव है, इसलिए उन्हें NSE में नियुक्त किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आप लोग से पूछा था। ये क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में आप लोग से पूछा था कि आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन ये था, हाल ही में कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण संचार घोषित हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन भी हमने दिए थे, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। क्योंकि हाल ही में कौन सा राज्य? तो हिमाचल प्रदेश राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण संचार घोषित हुआ है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियाफी ने 2025 डच ग्रैंड प्री जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंगल मशरूम की खोज हुई। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एंड्रयू हेल्सेंस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्री योजना शुरू किया। 2025 के US ओपन पुरुष एकल खिताब क्वार्ल्स अल्कराज ने जीता। पान के प्रधानमंत्री के चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संचार राज्य केरल घोषित किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल ग्रैंड बना। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। UAE में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने अहम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों की मंजूरी दी। रजित पुनियाही ने FSL इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों के जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की, जो कि बहुत अच्छी बात है। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन यह है, हाल ही में सेप्टेंसिया लेकोनू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फ्रांस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ और पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर मेरे से कोई स्पेलिंग उच्चारण मतलब कोई चीज़ पढ़ने में या उच्चारण करने में दिक्कत हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। तो चलिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा करेंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस चैनल पे भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।